बनारस के हर गली और मोहल्ले में किसी न किसी भगवान का मंदिर जरूर देखने को मिल जाएगा। यहाँ जितनी अधिक संख्या में मंदिर हैं, उतनी ही ज्यादा इन मंदिरों से जुड़ी कहानियां भी हैं। आज हम आपको बनारस के जिस मंदिर के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर की नींव में एक राजकुमारी को उसकी सगी मां ने जिंदा दफन कर समाधि पर ही मंदिर को खड़ा कर दिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मंदिर के फाउंडेशन में जिंदा लड़की को दफनाया गया? कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक राजकुमारी। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। पांडेय घाट पर आपको एक लाल रंग की कोठी नजर आएगी। बनारस की पुरानी कोठियों जैसी ही दिखने वाली इस कोठी को बाहर से देखकर कुछ भी समझ नहीं आता है। जैसे ही इसकी सीढ़ियों से अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको एक बड़ी सी हवेली नुमा भव्य मंदिर लगेगी। इस मंदिर में यूं तो कई देवता स्थापित हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से काशी की सिद्धपीठ तारा माता का मंदिर है। एक ऊंचे से चबूतरे पर स्थापित मां नील तारा का नीला विग्रह है। विग्रह और मंदिर की बनावट को देखकर ही समझ में आता है कि यह हाल का नहीं बल्कि सैकड़ों साल पुराना मकान है, या यूं कहें कि मंदिर है। यकीन मानिए, इस मंदिर को या मकान को देखकर किसी को एक पल के लिए भी यह आभास नहीं होगा कि इस मंदिर की नींव में एक राजकुमारी जिंदा दफन हुई थी। पर क्यों एक माँ जो एक राज्य की रानी भी थी, अपनी ही पुत्री को इस मंदिर के नीचे समाधि बनाकर दफन कर देती है। माँ तारा को तंत्र साधना की देवी के रूप में पूजा जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शक्तिपीठ माँ तारा का मंदिर तंत्र साधना का बड़ा केंद्र माना जाता है, ठीक वैसे ही बनारस का यह मंदिर भी माँ तारा का एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण बंगाल क्षेत्र के एक राज्य नाटौर की रानी भवानी ने बनवाया था। वर्ष 1752 से 1758 के बीच नाटौर की रानी भवानी ने इस मंदिर का निर्माण बनारस के पांडेय घाट के पास करवाया था। पर बंगाल की एक रानी ने बनारस जाकर माँ तारा का मंदिर क्यों बनवाया? बता दें, नाटौर वर्तमान में बांग्लादेश का हिस्सा है, जो कभी अविभाजित बंगाल में हुआ करता था। तारा माता मंदिर की नींव में जिस राजकुमारी को जिंदा दफना दिया गया था, वह नाटौर की राजकुमारी तारा सुंदरी थी। तारा सुंदरी नाटौर की रानी भवानी की इकलौती बेटी थी। कहा जाता है कि तारा सुंदरी बेहद सुंदर थी। उनका विवाह बंगाल के खेजूरी गाँव में रहने वाले रघुनाथ लाहिरी से हुआ था, लेकिन बड़ी ही कम उम्र में पति के चल बसने की वजह से वह विधवा हो गई और नाटौर में अपनी मां के साथ रहने लगी। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार भवानी की शादी नाटौर के राजा रमाकांत से हुई थी। बताया जाता है कि नाटौर एक संपन्नशाली राज्य हुआ करता था। 1730 में इस राज्य की सालाना आय लगभग 1.5 करोड़ थी। रमाकांत एक अय्याश किस्म का राजा निकला। विवाह के बाद पूरा राज्यभार रानी भवानी पर छोड़कर वह शराब में डूबा रहने लगा। जब राज्य पर मराठाओं का हमला हुआ तो उसमें महाराज रमाकांत मारे गए। रानी ने राज्यभार संभाल लिया। इधर बेटी तारा सुंदरी भी शादी के कुछ समय बाद ही विधवा हो गई और मायके आ गई। तारा सुंदरी के रूप पर मोहित होकर मुगल शासक सिराजुद्दौला ने उससे शादी करने का ऐलान कर दिया। नवाब से बचने के लिए रानी भवानी बेटी तारा सुंदरी को लेकर गंगा के रास्ते बनारस भाग आई, लेकिन मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सिराजुद्दौला बारात और अपनी सेना लेकर काशी की ओर चल पड़ा। जैसे ही रानी भवानी को इसकी जानकारी मिली, तारा सुंदरी ने अपनी माता से तारा सुंदरी नहीं चाहती थी कि कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति उसके शरीर को छुए, इसलिए उसने अपनी माता से कहा कि मुझे जिंदा दफना दिया जाए। कहा जाता है कि कोई उपाय न देखकर नाटौर की रानी भवानी ने अपनी बेटी तारा सुंदरी को जमीन में जिंदा गाड़ दिया और उनकी समाधि पर तारा मंदिर का निर्माण कर दिया। इसमें माँ तारा का नीला विग्रह स्थापित करवाया गया था। कहा जाता है कि जिंदा बेटी की समाधि बनाने के बाद रानी भवानी ने बनारस में काफी दान पुण्य किया था। माना जाता है कि पंचक्रोशी यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी धर्मशालाएं, कुएं और तालाब रानी भवानी द्वारा ही बनवाए गए हैं। इतिहासकारों का कहना है कि काशी के सभी घाट, मंदिर, तालाब, कुंड या तो रानी अहिल्याबाई के बनवाए हुए हैं या फिर रानी भवानी के। बनारस की माता तारा मंदिर को पूरा करने की पूरी विधि उन्होंने तारापीठ के जैसी ही रखवाई। रानी भवानी के बारे में एक बात और प्रचलित है कि उन्होंने 365 दिन में 365 ही भूखंड दान कर दिए थे। वो गंगा में स्नान करती और हर रोज एक भूखंड को दान कर देती।